फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजीव वर्मा। आज आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो वीडियो सेकंड है उसके बारे में बताएंगे। आप लोगों को जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी वो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर समझाए थे, ठीक है। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बताया था, है ना, जो फिशर ने दिया था। और आपको पायरेनो स्ट्रक्चर जो हैवर्थ ने बताया था वो सारे डिस्कस करे थे। रिएक्शंस भी बताई थी आप लोगों को, है ना। तो वो स्ट्रक्चर्स मैंने एक बार और रिपीट कर दिए। जैसे ग्लूकोज का पहला स्ट्रक्चर ये है ना। ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में एक CH ग्रुप है और 5 OH ग्रुप है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। ये होता है 5 OH ग्रुप और 1 CHO ग्रुप। समझाया था कि ग्लूकोज की जो रिएक्शन समझाई थी आप लोगों को कि HI के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन बनता है, इससे स्टेट चेंज होने का प्रूफ हो रहा है। हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बन रहे हैं, HCN से साइनोहाइड्रिन बन रहे हैं, इससे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ हो रहा है। ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, इससे ग्लूकोज में CHO ग्रुप का प्रूफ हो रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप का। और एसाइलेशन करा रहे हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज को ट्रीट कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन रहा है। इसे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप का वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो सैक्रिक एसिड बन रहा है, इससे प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का प्रूफ हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर गेन करा है सब रिएक्शनों से। 1 नंबर पे CHO है, 2 नंबर पे HOH, 3 में OHH, फिर 4 पे HOH, 5 पे HOH, 6 पे CH2OH। तो नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कितने हैं इसके, अगर देखें तो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम जो है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है कितने हो गए, सेंटर जो है ग्लूकोज में बताए थे कितने होते हैं, 4। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 आइसोमर्स होंगे ग्लूकोज के। तो याद रखना है आप लोगों को, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि एक बार HOH है, फिर OHH है, 2 बार HOH है, CH2OH CHO। अगर एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो चेंज कर दो बस थोड़ा थोड़ा। क्या चेंज करना है, मिरर इमेज आ जाएगी पूरी पूरी, HOH की जगह OHH हो जाएगा, ठीक है। और फिर HOH ये इधर आ जाएगा, है ना, चेंज होगा। फिर OHH और फिर OHH और फिर CH2OH। ये हो गया, ये एल ग्लूकोज हो गया। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं D और L। कैपिटल D और कैपिटल L एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और स्मॉल d और स्मॉल l जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स को इंडिकेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। प्लस का मतलब डी आइसोमर्स, क्लॉकवाइज रोटेशन या पॉजिटिव रोटेशन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और L का मतलब लीवो रोटेटरी होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। L का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या नेगेटिव रोटेशन। तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है हमेशा, और फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करें। मैंने बताया था कि ग्लूकोज जो है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, इसमें बहुत सारे टेस्ट नहीं आए थे। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं कर रही थी इसने, क्योंकि बाइसल्फाइड कंपाउंड बनते हैं अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। 2,4-DNP के साथ टेस्ट नहीं दिया इसने, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन से हाइड्रोजोन बनता है, ठीक है। ऑरेंज रेड PPT आता है, नहीं दिया टेस्ट। शिफ्ट एजेंट से रिएक्शन नहीं हुई, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन नहीं करा, इससे पता लगा कि ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप नहीं है, वो साइक्लिक फॉर्म में रहता है। सेम यही स्ट्रक्चर बनाओ। 5 नंबर पे जो OH है उसका H रोटेट होकर 1 पे आ जाता है, तो एक HOH और बढ़ जाता है, और सब ऐसे ही एक HOH बढ़ा है और सब ऐसे ही रहेंगे। फिर HOH, 2 बार HOH हो गया, फिर OHH, फिर HOH, 5 नंबर पे जो और 1 नंबर के बीच में ऑक्सीजन अटैच्ड हो जाएगा, और CH2OH। और अगर बीटा D बनाना है तो 1 नंबर पोजीशन में चेंज करेंगे, चेंज एट C1, ठीक है। C1 पोजीशन को बदल दो तो क्या बन जाएगा, बीटा D प्लस ग्लूकोज।
इन्हें एनोमर्स बोलते हैं। क्या होते हैं एनोमर्स? द स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज विच डिफर एट पोजीशन C1। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ एनोमर्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम पायरीन की फॉर्म में पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग की फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। वही 1 पे HOH, 2 पे HOH, फिर OHH, HOH, CH2OH, और 1 नंबर पोजीशन पे चेंज कर दो तो बीटा डी बन जाएगा। चेंज एट C1, ये बन गया बीटा डी। ग्लूकोज में जितने भी होंगे प्लस आएगा क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता दिए थे, लेकिन फिर से क्योंकि आज फ्रक्टोज और डाइसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इसलिए एक बार और फिर भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर सारे डिस्कस कर दिए अगेन। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, वही CO ग्रुप रहता है और 5OH ग्रुप। तो CH2OH 1 नंबर पे CH2OH है और 2 नंबर पे CO, 3 मार्क्स 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ये हो गया। तो 1 और 6 पे तो CH2OH हो गए और 2 पे हो गया CO, उसके बाद OHH, फिर HOH, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये बता दिया मैंने, ये लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है हमेशा फ्रक्टोज में, नेगेटिव कह लो या लीवो रोटेटरी कह लो। ठीक है, और CO ग्रुप रहता है इसमें। ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। वही बताया मैंने, जो 5 पर जो OH था ना, उसका H घूम के इधर आ जाता है इसके साथ CO के साथ, और एक OH और बढ़ जाता है। तो ये बन गया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफर्नोज। फरेन रिंग से ये 5 मेंबर रिंग है, इससे फर्नोज स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर चेंज एट C2 कर दो, जैसे ग्लूकोज में तो C1 कर रहे थे, चेंज एट C2, अगर C2 पोजीशन को चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? बीटा डी बन जाएगा। ठीक है, इसी को रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 1 नंबर पे तो CH2OH आ गया और 2 नंबर पे CH2OH के साथ OH हो गया। ये 2 कार्बन, ये 3 पे फिर OHH, फिर HOH, CH2OH, और बीटा डी बनाना है तो चेंज एट C2। ठीक है, यानी वो पायरेनिंग से पायरेनोज स्ट्रक्चर था, ये फरेनिंग से फर्नोज स्ट्रक्चर है। और ये याद रखना है, ये लीवो रोटेटरी होता है और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डाइसेक्राइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज होकर 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट देते हैं। वो एक जैसी भी होती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। और ये कैसे ज्वाइन होती हैं? दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट are held together by oxide linkage with the elimination of water molecule is called glycosidic linkage. Disaccharides, if the reducing group of monosaccharides aldehydic और ketonic group are bonded, they are non reducing. जब aldehydic या ketonic group यूज होने लगता है ना बॉन्डिंग में, तो वो रिड्यूसिंग करेक्टर उसका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है और नॉन रिड्यूसिंग बन जाता है वो। इसका एग्जाम्पल सुक्रोज है। सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बताया था ना, जो टॉलरेंस रिएजेंट ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देते हैं उन्हें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं देते हैं उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सारे मोनोसेक्राइड और सारे डाइसेक्राइड सब रिड्यूसिंग होते हैं, केवल सुक्रोज को छोड़कर, एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है ना, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, इस वजह से टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज।
Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग क्यों है जबकि ये डाइसेक्राइड है। तो ये बात बतानी है, इसमें जो रिड्यूसिंग ग्रुप है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, इस वजह से वो फिर टेस्ट नहीं देता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में काउंट करते हैं सुक्रोज को। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। HOH आ रहा है नहीं आ रहा है, ऊपर H लगा दो इसके, ये H हो गया HOH। और ये वाला आपका कौन सा हो गया, बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि OH ऊपर है CH2OH नीचे है, तो ये आप लोगों का हो गया बीटा डी। अब क्या होगा, इसका OH और इसका H, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से -H2O, ठीक है। तो क्या हुआ, जब H2O निकल जाएगा तो O से अटैच हो जाएंगे दोनों, तो O को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये निकल गया H2O मॉलिक्यूल, यहाँ भी दिखा दो चाहे यहाँ दिखा दो, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो। ये समझ में आ गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर क्या बना है। सुक्रोज किससे मिलके बना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये माइनस होता है लीवो रोटेटरी है, और ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी इसमें पॉजिटिव रोटेशन होता है उसमें नेगेटिव होता है। और इसका OH और इसके OH दोनों से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और O से अटैच्ड हो जाते हैं, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि बताइए इन्वर्ट शुगर क्या होती है। अभी बताया जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये D होती है सुक्रोज जो है, यानी पॉजिटिव रोटेशन होता है इसमें, ये है। तो जब इसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटिव ग्लूकोज और लीवो रोटेटिव फ्रक्टोज बनता है। अब क्योंकि लीवो रोटेशन की वैल्यू -92.4 डिग्री है और जबकि डेक्स्ट्रो की है +52.5 डिग्री, तो माइनस वैल्यू ज़्यादा होने से नेट मिक्सचर का कैसा रोटेशन आएगा, लीवो, माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में आएगा। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था लेकिन हाइड्रोलाइज होकर लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या बनता है, सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन डेक्स्ट्रो टू लीवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। समझ में आ गया, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव डेक्स्ट्रो रोटेटिव ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटिव फ्रक्टोज, लेकिन लीवो रोटेटरी की निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है इसलिए नेट जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटिव लेकिन उसका जो मिक्सचर बनता है वो लीवो रोटेटिव बनता है, तो D से L में कन्वर्ट हो जाना, इन्वर्जन ऑफ शुगर, और जो मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का उसे बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बनते हैं और दोनों का एक का C1 और एक का C4, OH से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच्ड हो जाते हैं और रिड्यूसिंग ग्रुप फ्री रहता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। लैक्टोज में मिल्क में पाई जाती है वाली शुगर है ना, इसमें बीटा डी गैलेक्टो, बीटा डी क्या बताया था, ग्लूकोज की 4 नंबर पोजीशन को चेंज कर दो तो गैलेक्टोज बन जाता है। और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तो बताइए आप लोगों को 1 नंबर पोजीशन को चेंज करके बनता है, तो इसका C1 इसका C4 आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो ये लैक्टोज बन जाएगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कौन से होते हैं, जो हाइड्रोलाइज होकर मोनोसेक्राइड की बहुत सारी यूनिट देते हैं और जॉइन टुगेदर होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। दो, एक तो स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है C6H10O5 होल एन, इसको कहते हैं स्टार्च। स्टार्च और सेलुलोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस हाइड्रोलाइज होकर डिफरेंस है। तो स्टार्च में जो है, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज polysaccharide of plants. It is the most important dietary source of human being. High content starch is found in cereals, cereals में मतलब अनाज में होता है बहुत ज़्यादा, roots और tubers and some vegetables, ठीक है। It is a polymer of alpha D glucose.
अल्फा डी ग्लूकोज बनता है इसके हाइड्रोलाइसिस से। अगर इसे हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में तो एन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज की एन यूनिट्स बनती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस आ जाता है। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, एमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्टार्च कितना होता है 15 to 20% और इसमें होता है 80 to 85%। और केमिकली एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन with 200 to 1000 alpha D glucose units which are held together by C1C4 glycosidic linkage। जैसे माल्टोज में था C1C4, बस C1C4 बनती चली जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है और अल्फा डी ग्लूकोज। द यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 तो रहती है, और वेयर एज ब्रांचिंग अकर बाय C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1C4 की चेन बन जाती है, फिर वो दूसरी चेन से ब्रांच चेन से अटैच्ड होती है C1C6 से। स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, केवल डिफरेंस याद करना है। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज बताया था मैंने किससे बनती है। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। सेलुलोज आप लोगों को पता है कि इट इज़ द predominant constituent of the cell wall of plant cells. Cellulose is straight chain polysaccharide compose only beta D glucose units। वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बनती हैं स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से, और इससे बनती है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर जॉइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit। वही है सेम C1C4 बॉन्डिंग रहती है जैसे एमाइलोज में रहती है। एमाइलोपेक्टिन में तो ब्रांच चेन होती है C1C4 के साथ, C1C6 और अटैच्ड होता है। ग्लाइकोजन, द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इट इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। When body need glucose, enzyme break the glycogen down the glucose। जब ज़रूरत होती है ना बॉडी को ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन जो है एंजाइम से ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। ठीक है, कई बार आया ग्लाइकोजन क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए दोनों में बहुत एसेंशियल लाइफ है इन लोगों की। ठीक है, दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। जैसे हनी है, हनी जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज है। वेदाज इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप देख रहे हो हनी का सबसे ज़्यादा यूज़ है आयुर्वेदिक सिस्टम में। हर मेडिसिन जो है वो मोस्टली मेडिसिन आप लोगों को हनी से लेने के लिए कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज स्टोरेज इन molecules as starch in plants and glycogen in animals। Cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose। Cell wall of bacteria किससे बनती है, प्लांट की सेलुलोज से बनती है। We build, सब देखा होगा आपने सेलुलोज से, लकड़ी वकड़ी सब सेलुलोज से ही होती है। कॉटन है सेलुलोज का, इससे बिल्ड करते हैं फर्नीचर एट्सेट्रा फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड and cloth ourselves with cellulose in the form of cotton fibers। They provide raw material for many important industries like textiles, papers, lacquers and breweries। ठीक है, breweries जो हैं वो भी यूज़ करते हैं लिक्विड्स के रूप में। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से ये चैप्टर्स मैंने समझा दिया है, अच्छी तरह से याद कर लेना, ये होमवर्क है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, टू मोनोसेकेराइड यूनिट आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च होती है, डिफरेंट कैसे स्टार्च से सब बता दिया है। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, और लैक्टोज से बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज।
व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। बता दिया स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज की एन यूनिट्स बनती हैं और सेलुलोज से बीटा डी ग्लूकोज की एन यूनिट्स बनती हैं और स्ट्रक्चर भी बता दिए दोनों के। HI से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड यानी नॉर्मल हेक्सेन बनता है, CH2 क्या बन जाता है, CH3 CH2 होल 4 CH3 नॉर्मल हेक्सेन। इसे पता लगता है कि ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ब्रोमीन वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड, CHO ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप का वेरिफिकेशन होता है। और HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का और क्या बनता है उसे, सैक्रिक एसिड। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि ग्लूकोज कंटेनिंग प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसे बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ठीक है, सैक्रिक एसिड, और इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो आप लोगों को भी रिएक्शन भी बता दिए मैंने, फिर से बहुत बार बोर्ड में आई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने बताएं। एन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सी रिएक्शन से ओपन चेन स्ट्रक्चर का पता लगा है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऑन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन। जब हाइड्रोक्सिलामाइन से ट्रीट करते हैं किसको, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट को, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ऑन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन, इट गिव नो रिएक्शन। और भी बताया हाइड्रोक्सी, उससे बताया था आप लोगों को 2,4-DNP से रिएक्शन नहीं करता, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता, शिफ्ट एजेंट से रिएक्शन नहीं करता। इससे पता लग रहा है कि ग्लूकोज में क्या होता है, फ्री CHO ग्रुप नहीं होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड समझाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आपको बता दिया कैम गुड चैनल के नाम से है, और केमिस्ट्री की सारी वीडियोस पूरी NCERT, एक एक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो हम कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में, उसकी भी आप लोगों को रिटर्न में भेज देंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखना कि एग्जामिनर जो है या हम लोग कैसे मार्क्स देते हैं हर बच्चों को, कहाँ डिडक्शन होता है, कितना आंसर लिखना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।